तो सीधे सीधे विपक्ष पर हमला किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। उन्होंने कहा कि किसानों को उकसाने का काम के पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं, और सीधे सीधे उन्होंने गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी नाम लिया कि उनके उकसावे पर आज यह हंगामा हुआ। किसान और सरकार के बीच गतिरोध टूट नहीं रहा है, लेकिन देश की एक बड़ी मुसीबत को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इंडिया का वैक्सीनेशन प्लान रेडी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग कर 16 जनवरी की तारीख फिक्स कर दी है। आज से 6 दिन बाद यानी अगले शनिवार को भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च होगा। पहले दिन डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मचारियों को टीका लगेगा। तारीख पता चल चुकी है, लेकिन वैक्सीन पर मोदी का पूरा प्लान क्या है? कल प्रधानमंत्री 30 मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। उससे पहले हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर को वैक्सीनेशन प्लान की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स पता चली हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्री फिर आने वाले हैं। वक्त तय है, जगह तय है, एजेंडा भी पहले से तय है। सोमवार 11 जनवरी शाम 4 बजे नरेंद्र मोदी 30 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठेंगे। तो इस मुलाकात के 2 मकसद होंगे। नंबर 1 कोरोना वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 2 राज्यों में कोरोना की सिचुएशन। वैक्सीन रेडी है, एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन रोल आउट के लिए तैयार है। बस मोदी के ऑर्डर का इंतजार है। 3 बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ड्राई रन हो चुका है। वैक्सीन फैक्ट्री से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक कोल्ड चेन का टेस्ट हो चुका है। कमियां दुरुस्त कर ली गई हैं। नरेंद्र मोदी 30 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठेंगे तो बताएंगे कि वैक्सीन कहां-कहां लगेगी, वैक्सीन किस किस को लगेगी, वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटीज क्या होंगी, वैक्सीन किस किस को फ्री मिलेगी और राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन की तारीख तय कर दी है। 16 जनवरी को हिंदुस्तान में आधिकारिक तौर पर कोरोना की पहली वैक्सीन लगेगी। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट, उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री और 30 मुख्यमंत्री एक साथ एक फ्रेम में बैठेंगे तो देश में कोरोना सिचुएशन को भी मॉनिटर करेंगे। कोरोना का पीक निकल चुका है। नए केस और एक्टिव केस दोनों घट रहे हैं। बस यूं समझिए कि हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, लेकिन कोरोना को लेकर कुछ चिंताएं वाजिब हैं। यूरोप और अमेरिका में कोरोना की 3rd वेव चल रही है। इंग्लैंड के बाद पूरे यूरोप में नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। नए स्ट्रेन के कम से कम 90 मरीज भारत में मिले हैं। रोजाना नए केस का ग्राफ 18,200 पर आकर टिका है, मगर केरल जैसे कुछ राज्यों में एक्टिव केस का रेट हाई है। नरेंद्र मोदी इन सभी पॉइंट्स पर मुख्यमंत्रियों के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबकी नजर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के रोल आउट पर होगी। प्रधानमंत्री अपना प्लान सोमवार को बताएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्रियों ने अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। जो कल तक वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, वो भी अब मोदी से फ्री में वैक्सीन मांग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर चिड़िया उड़ाई। कोरोना सदी की सबसे बड़ी महामारी है। अपने लोगों को इससे सुरक्षित करना बेहद जरूरी है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त लगवाई जाए। इस पर होने वाला खर्च ढेरों भारतीयों की जान बचाने में सहायक होगा। महाराष्ट्र की महागाड़ी सरकार यूं तो मोदी से लड़ती रहती है। उद्धव ठाकरे और उनकी कोठरी के नेता मोदी से लड़ने के लिए पॉलिटिकल फ्रंट तलाशते रहते हैं, लेकिन उनको भी कोरोना की फ्री वैक्सीन चाहिए।
वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड रहना चाहिए, जिसमें वैक्सीन भी फ्री मिलना चाहिए, ऑपरेशनल कॉस्ट भी मिलना चाहिए, और सिर्फ जो फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ वर्कर्स है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, तो सामान्य लोगों के लिए भी वैक्सीन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फ्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और सभी राज्यों को देना चाहिए। केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी तरफ से कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है, लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मोदी से डिमांड की है कि उनके राज्य को सबसे पहले वैक्सीन अवेलेबल कराई जाए। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, फ्री वैक्सीन की डिमांड हर जगह से आ रही है। फ्री में कोरोना वैक्सीन की डिमांड वे राज्य भी कर रहे हैं जो कि आर्थिक तौर पर अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अगर फ्री वैक्सीन की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक ज्यादा है। पीएम मोदी इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने अब तक इस मसले को लेकर कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने से पहले पीएम मोदी ने जब आज पीएमओ और हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के साथ बैठक की तो कोरोना वैक्सीन रोल आउट को लेकर हर एक बारीकी पर चर्चा हुई, लेकिन फ्री वैक्सीन का मसला एजेंडे तक में शामिल नहीं था। अब जरा समझते हैं कि मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और माघ बिहू के बाद 16 जनवरी से मोदी सरकार जो टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है उसमें टीका लगाने की प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन किसी हेल्थ केयर या फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगा। हेल्थ केयर वर्कर में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉयज, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी वर्कर्स शामिल किए गए हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस, फायर सर्विस, सफाई कर्मचारी और जरूरी सेवाओं में लगे लोग शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना ड्यूटी वाले शिक्षकों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल किया है। देश भर में ऐसे 3 करोड़ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान कर ली गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट मांग ली गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो वैक्सीन लगाया जाएगा उसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। यानी कि ऐसे लोगों को जब वैक्सीन लगाया जाएगा तो ना तो उन्हें पैसा देना होगा, ना ही राज्य सरकारों से इसके लिए कोई पैसे की मांग की जाएगी। ऐसे तकरीबन 3 करोड़ लोग होंगे। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का पूरा खर्च पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। पीएम केयर फंड को लेकर विपक्ष पीएम मोदी पर बहुत सारे सवाल खड़े करते रहा है। ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाने का पूरा खर्च पीएम केयर फंड द्वारा उठाकर पीएम मोदी एक बार फिर से उन विपक्षियों को जवाब देंगे। टीकाकरण का स्टेज 2 प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यह समझना गलत होगा कि पहले 3 करोड़ टीके लग जाने के बाद ही दूसरा स्टेज शुरू किया जाएगा। स्टेज 2 में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 50 साल से कम कोमॉर्बिड यानी गंभीर रोग वाले लोगों को भी टीका लगेगा। सर्वे के आधार पर देश भर में ऐसे 27 करोड़ लोग होने का अनुमान लगाया गया है। इन 27 करोड़ लोगों को टीका लगाने का प्रोसेस डायरेक्ट सेंटर की निगरानी में होगा। We started preparations for the हमने टीकाकरण अभियान की तैयारी 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, जब प्रधानमंत्री ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग अन्य विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। We have been working day and night. स्टेज 2 के बाद ओपन टीकाकरण शुरू होगा, जिसमें कोरोना के टीके बाजार में भी अवेलेबल होंगे और कोई भी उन्हें खरीद कर लगवा सकता है। कोरोना वैक्सीन के एक डोज की कीमत क्या होगी यह अभी सरकार ने तय नहीं किया, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अपने कुछ प्लान बताए हैं। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन सरकार को 200 से 300 रुपए में मिलेगी और ओपन मार्केट में 1000 रुपए की बिकेगी, यानी वैक्सीन की 2 डोज लगाने में 2000 रुपए का खर्च आएगा। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने सरकारी संस्था ICMR के साथ मिलकर बनाया है। ओपन मार्केट में उसकी कीमत 250 रुपए हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान यूं ही नहीं कहते।
130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाना और वायरस को जड़ से खत्म करने की योजना तैयार करना नरेंद्र मोदी जैसा नेता ही कर सकता है। कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए मोदी सरकार 2 फ्रंट स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। देश के एक एक व्यक्ति तक टीका पहुंचे, इसके लिए जन भागीदारी बढ़ाई जाएगी। देश में हो रहे चुनाव के तजुर्बों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। पल्स पोलियो अभियान इसका ताज़ा उदाहरण है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका एक्सपीरियंस भी है। इन सारे तजुर्बों का इस्तेमाल किया जाएगा और मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं, खासतौर पर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस को छेड़े बिना कोरोना टीकाकरण अभियान को मोदी सरकार पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कोरोना काल में एक मंत्र दिया, आपदा में अवसर। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। कोरोना काल में इस मंत्र का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बताया। पैंडेमिक के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। इतना बड़ा देश, डेमोक्रेटिक देश, जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है, बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है, उसका निर्यात भी होगा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से ज्यादा देश वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर हैं। ब्राजील जैसे बड़े देश भी भारतीय वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय वैक्सीन मानवता की सेवा के लिए है। वो सबको मिलेगी, लेकिन पहले भारत के लोगों को लगेगी। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। वैक्सीन पर दुनिया की एक बड़ी हेडलाइन ये भी है, यूरोप और अमेरिका में फाइजर की जो वैक्सीन लग रही है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। डिमांड ज्यादा है, इसलिए WHO को मजबूरी में कहना पड़ रहा है फाइजर वैक्सीन के 2 डोज लगाने में 6 हफ्ते यानी 42 दिन का गैप रखा जा सकता है। वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के बाद ही आदमी 90 से 95% सिक्योर होता है। यूरोप और अमेरिका में यह सिक्योरिटी 42 दिन बाद मिलेगी, लेकिन मोदी सरकार भारत में 28वें दिन ही दूसरा डोज लगाएगी। दवा कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि भारत के लोगों के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर केंद्र सरकार का आखिरी डिसीजन बताएंगे। नरेंद्र मोदी इस काम को डबल इंजन के साथ पूरा करना चाहते हैं। आगे का इंजन प्राइम मिनिस्टर का होगा, पीछे का इंजन चीफ मिनिस्टर्स का होगा। विरोधी मुख्यमंत्री भी मोदी के सहयोगी होंगे, तभी तो सबसे बड़ा अभियान कामयाब होगा।